भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ये मैच, जहां भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरती है। मिल्स की उछाल लेती गेंद जिसे कोहली ने टक से रोका। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत 4 रन बिना किसी नुकसान के। जॉर्डन की लेग स्टंप पर डाली गई गेंद, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, कोहली रन लेने के लिए काफी आगे निकल आए हैं और जब तक पहुंचते गिलियां बिखेर दी गई है। भारत को बड़ा झटका, विराट कोहली 2 रन बनाकर लौटेंगे वापस पवेलियन। विराट कोहली काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं केएल राहुल के ऊपर। क्या ये रन पूरा हो सकता था? बड़ा सवाल यहाँ पे। फिलहाल इंग्लैंड के खिलाड़ियों में जश्न का माहौल और विराट कोहली उदास मन से लौट रहे हैं पवेलियन। लेकिन यहाँ मिल्स की गेंद को सुरेश रैना ने ठोक बजा करके उड़ा करके मारा है। देखना है 4 होता है या 6, और ये लगा सिक्सर। सुरेश रैना ने तो मार स्टार्ट कर दिया है भाई। क्या केएल राहुल भी करेंगे कुछ कमाल? प्लंकेट की ये गेंद जिसे कमाल लाजवाब राहुल ने हवा में उड़ा दिया है और ये गई गेंद 1 बाउंस 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। और उसकी अगली गेंद पर केएल राहुल का एक और करारा प्रहार डीप एक्स्ट्रा कवर पे एक बार फिर से कर दिया है गेंद को सीमा रेखा के पार। ऑफ स्टंप से बाहर जाती इस गेंद को सुरेश रैना ने रूम बना करके मारा है और गैप भी ढूंढ लिया है। मिल जाएगा एक और चौका। और सुरेश रैना को अगर ऐसा बाउंसर मारोगे तो सुरेश रैना गेंद को उड़ाकर भेज देते हैं वहां दर्शक लोग बैठे रहते हैं जहां। अभी तो ये पहली पिटाई है अंग्रेजों और तुम तो अभी से ही परेशान हो गए। क्या अगली बॉल पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिलेगा सुरेश रैना से? और ये लो मिल गया भैया, और इस बार गेंद को इतना दूर उड़ा करके मारा है कि दूसरे तल्ला पर भेज दिया है गेंद को। बॉलिंग कर रहा था क्रिस जॉर्डन और उसकी गेंद को सुरेश रैना उड़ा करके भेज रहे थे लंदन। अब यहाँ सुरेश रैना केएल राहुल के पास जाते हैं और कहते हैं बाबू हम तो उड़ा करके गेंद को लंदन भेज ही रहे हैं, लेकिन तुमको भी 1-2 छक्का लगाना होगा, नहीं तो वहां ड्रेसिंग रूम से विराट कोहली तुमको देख रहा है, उसको आउट करवाए हो ना, बाहर जाओगे तो बड़ा सुनाएगा। अब ये बात सुन के केएल राहुल को हो जाता है टेंशन और उसी टेंशन का बम वो मोइन अली पर फोड़ते हुए इतना जोरदार और बड़ा छक्का लगा देते हैं कि गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर ही जाकर के गिरती है। लेकिन उसके बाद बेन स्टोक्स ने केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया और 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर 65 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका दे दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली केएल राहुल का क्लास लेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल सुरेश रैना ने कर दिया है एक और जबरदस्त स्क्वायर कट, दंदराते हुए गेंद जा रही है बाउंड्री से बाहर एक और चौके के लिए। इस चौके के साथ 9.4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल आदिल राशिद की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने किया है हल्ला बोल और जड़ दिया है 87 मीटर का एक भारी भरकम छक्का। और तू डाल डाल तो मैं भी हूँ भैया पात पात। धोनी के बाद सुरेश रैना ने भी गेंद को तारामंडल की सैर करवाया और इस गगनचुंबी छक्के के साथ सुरेश रैना पूरा करेंगे अपना अर्धशतक। इसी बीच मोइन अली की इस गेंद को सुरेश रैना ने एक बार फिर से आगे बढ़ करके हवा में उठा दिया है। गजब की है टाइमिंग और खूबसूरत कनेक्शन, मिलेंगे 6 रन। मोइन अली की अगली गेंद जिसे सुरेश रैना मारना तो कहीं और चाहते थे, पर अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद कीपर को छकाते हुए निकल गई है एक और चौके के लिए। प्लंकेट की इस गेंद को धोनी ने पतंग बनाते हुए आसमान की ऊंचाइयों को चीर दिया है। होलसेल रेट में यहां पर छक्कों की डील की जा रही है। लेकिन फिर 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुरेश रैना एक और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, पर ठीक से टाइम नहीं कर पाए। 45 बॉल में 63 रनों की पारी खेल सुरेश रैना वापस लौटेंगे पवेलियन और भारत 120 पे अब 3। फिलहाल बेन स्टोक्स की इस गेंद को धोनी ने प्यार से पुचकारते हुए दुलारते हुए भेज दिया है एक और चौके के लिए। डम 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 बज रहा है ढोल और इस बजते ढोल के साथ धोनी ने खिलाड़ियों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से निकाल दिया है गेंद को एक और चौके के लिए। इस बॉलर के सर के सारे बाल टेंशन से झड़ गए और ये बेचारा हो गया टकला। धोनी और युवराज के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत, पता नहीं किस गेंदबाज के ऊपर अब फटेगा बादल। और ये गेंदबाज तो बेन स्टोक्स निकला जिसकी गेंद को धोनी ने इतना जोर से मारा कि दंदनाते हुए गेंद बुलेट की रफ्तार से गई बाउंड्री के बाहर।
पर और बेन स्टोक्स गिरा जमीन पर। स्टोक्स की अगली गेंद और ये लो भैया धोनी का उड़ा है हेलीकॉप्टर। देखना होगा 4 होगा या 6 और शायद यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि धोनी को 4 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। फिलहाल क्रिस जॉर्डन की इस गेंद को महेंद्र सिंह धोनी ठीक से कनेक्ट तो नहीं कर पाए, पर इस आसान सिंगल के साथ अब महेंद्र सिंह धोनी भी 32 बॉल पे पूरा करेंगे अपना अर्धशतक। और जब बल्लेबाजी पे युवराज सिंह हो और छक्के की बात न हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? पहला छक्का युवराज सिंह के बल्ले से उड़ता हुआ और उसकी अगली ही गेंद पर युवराज सिंह का ये लीजिए एक और दहाड़ लगाता हुआ शॉट, हवा को चीरते हुए गेंद गिरेगी युवराज सिंह के खाते में आधा दर्जन रन देकर। क्या हैट्रिक छक्का लगा पाएंगे युवराज? और भैया इरादा तो यहाँ कुछ ऐसा ही था, पर इस बार नीचे खेल दिए ये शॉट और पहले दूसरे टप्पे के बाद गेंद जाएगी 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। आखिरी 3 बॉल पर 16 रन ठोक चुके हैं युवराज और यहाँ एक बार फिर से युवराज सिंह ने इस बार डाउन द ट्रैक हवा में उठाकर खेला है ये शॉट। एक और छक्का युवराज सिंह के खाते में आता हुआ, लेकिन फिर काइले मिल्स की एक स्लोअर गेंद पर युवराज सिंह चकमा खा जाते हैं और 27 रनों की पारी खेल युवराज की पारी पर यहां विराम लग जाता है। 18.1 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 177 पे 4। 19वें ओवर की आखिरी गेंद जिसे ऋषभ पंत ने लेग साइड की दिशा में उठा करके खेला है, टीम इंडिया के खाते में जुड़ जाएगा एक और चौका। और फिर 20वें ओवर की पहली ही बॉल पर धोनी का एक और जोरदार शॉट, गोली की रफ्तार से जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर धोनी पुल करके छक्का मारना चाहते थे पर ठीक से टाइप नहीं कर पाए, पकड़ लिया जाएगा धोनी का कैच। 191 पे भारत का 5वां विकेट गिरता हुआ। आखिरी 4 बॉल का खेल यहाँ भारत के पास बाकी और देखना दिलचस्प होगा कि भारत इन बाकी के बचे 4 बॉल पे कितना और रन जोड़ पाएगा। फिलहाल यहाँ नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने हवा में उठा करके जोर से मारा है ये शॉट, हालांकि पीछे फील्डर तो है मौजूद, लेकिन गेंद के साथ फील्डर भी जाएगा बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद जिसपे शॉट लगा, हार्दिक पांड्या पहला रन तेजी से भाग लिए हैं, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन दूसरा रन यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा। 202 रनों पे यहाँ पे भारत की पारी हो चुकी है समाप्त, यानी कि अब इंग्लैंड को जीत के लिए 20 ओवर में 203 रनों की होगी जरूरत। जैसन रॉय के साथ सैम बिलिंग्स कर रहे हैं इंग्लैंड की पारी की शुरुआत और यहाँ पहली गेंद पर आशीष नेहरा ने जैसन रॉय के पैरों पे जोरदार प्रहार किया है। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की जा रही है पर अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। पारी के दूसरे ओवर में ही धोनी चहल को लेकर के आ गए हैं, लेकिन चहल की इस गेंद को जैसन रॉय ने रिवर्स ट्रिप करके हवा में उड़ा दिया है। मिलेंगे 6 रन। पहला छक्का इंग्लैंड की पारी का जैसन रॉय के बल्ले से आता हुआ। क्या ये छक्का खाने के बाद चहल करेंगे वापसी? देखते हैं क्या होता है। चहल की ये गेंद सामने है, बिलिंग्स शानदार गेंद और फर्स्ट स्लिप पे शानदार कैच। क्या यहाँ बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है? भारतीय खिलाड़ियों का हाव भाव तो ये बता रहा है कि भैया काम हो गया है। दोनों अंपायरों ने थोड़ी सी गुफ्तगू करी और मामले की गहराई को जानने के लिए इसे थर्ड अंपायर के पास डिसीजन को रेफर कर दिया गया है। पहली झलक में ही इस रिप्ले को देखकर ये स्पष्ट हो गया है कि गेंद पहले बल्ले पे लगी है उसके बाद पैड पे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे सैम बिलिंग्स को पवेलियन वापस लौटना पड़ेगा। नए बल्लेबाज जोय रूट आए हैं बल्लेबाजी के लिए और इनका भी काम लगभग तमाम हो ही जाता अगर ये डायरेक्ट हिट हो जाता। फिलहाल एक अच्छी शुरुआत भारतीय गेंदबाजों के द्वारा। आशीष नेहरा की इस गेंद को जैसन रॉय मिड ऑन की तरफ मारना चाहते थे पर अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद निकल गई है लेग साइड के एरिया में 4 रनों के लिए। और फिर नेहरा के उसी ओवर में जोय रूट ने भी ऑफ साइड की दिशा में शानदार स्क्वायर कट करके अपने पारी का पहला चौका अपने नाम कर लिया। नेहरा के ओवर की आखिरी गेंद रूट का एक और सुंदर शॉट, गेंद गैप में है, मिल जाएगा एक और चौका। यहाँ से आगे पारी के चौथे ओवर में जैसन रॉय पहले तो चहल को एक चौका लगाया, उसके बाद जसप्रीत बुमराह पे भी काउंटर अटैक करते हुए जैसन रॉय ने चौका लगाते हुए आग उगलना शुरू कर दिया। और इस काम में जोय रूट भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। रॉय और रूट की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया और इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन तभी गेंदबाजी अटैक पर आते हैं अमित मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी घूमती गेंद पर जैसन रॉय को फंसा लिया और धोनी के हाथों में आसान कैच करवा। 55
रन के स्कोर पर इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या की गेंद पर जोय रूट ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ये कह दिया कि विकेट भले ही गिर जाए पर हम तो ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहेंगे। वहीं नए बल्लेबाज इयोन मोर्गन ने भी आते ही हल्ला बोला और ऑफ साइड की दिशा में अपनी पारी का पहला चौका जड़ा और फिर उसकी अगली ही गेंद पर इयोन मोर्गन ने रिवर्स स्वीप खेल करके दूसरा चौका भी ठोक दिया। पारी के 10वें ओवर में रूट ने एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया और एक बार फिर से एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यहाँ पारी के 12वें ओवर में सुरेश रैना को बॉलिंग पर बुलाया गया था, लेकिन एक बार फिर से गेंदबाज भले ही बदला हो लेकिन परिणाम में एक और छक्का इंग्लैंड की पारी में जुड़ता हुआ। रैना की अगली गेंद इयोन मॉर्गन का एक और हवाई फायर और एक और छक्का इंग्लैंड के खाते में आता हुआ। पारी के 13वें ओवर में अमित मिश्रा की गेंद पर यहां भारतीय टीम के पास मौका था विकेट लेने का, पर युवराज सिंह के हाथों से कैच ड्रॉप हो जाता है। लेकिन फिर 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर चतुर चहल ने इयोन मॉर्गन को अपने जाल में फंसाया और ऋषभ पंत ने शानदार कैच पकड़ करके 119 पे इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। चहल की अगली गेंद सामने है जो रूट, शानदार गेंद मिडिल स्टंप के बीचों बीच में पैड पर लगी है गेंद और अंपायर ने बिना वक्त लिए ही सीधे उंगली खड़ी कर दी। इंग्लैंड को बैक टू बैक दूसरा झटका लगता हुआ। 2 बॉल पहले 119 पे 2 था इंग्लैंड, लेकिन 2 बॉल पे 2 विकेट लेकर यहाँ पे पूरी तरह से मैच को अपने कंट्रोल में कर लिया है भारत ने। भारतीय खिलाड़ी खुश, भारतीय समर्थक खुश और दबाव अब पूरी तरह से इंग्लैंड के ऊपर। पारी के 15वें ओवर में बूम बूम बुमराह ने भी भौकाल मचाया और इंग्लैंड के सबसे घातक बल्लेबाज जॉस बटलर को विराट कोहली के हाथों में कैच करवा 119 पे ही इंग्लैंड को 5 कर दिया। 119 के बाद बिना कोई रन बनाए अब इंग्लैंड के 3 बड़े बड़े बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम की शोभा बढ़ा रहे थे। यहां से आगे इंग्लैंड अपनी पारी में महज 5 रन और जोड़ पाया ही था कि तभी एक बार फिर से चतुर चहल ने इस बार मोइन अली को अपना शिकार बनाया और एक बार फिर से विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ करके 127 पे इंग्लैंड को छठा झटका दिया। चहल के उसी ओवर में बेन स्टोक्स एक बड़ा छक्का लगाने के मूड में था, पर बाउंड्री लाइन पर दीवार बनकर के खड़े थे सुरेश रैना, जिन्होंने कमाल का नियंत्रण रखते हुए एक लाजवाब कैच पकड़ा और बेन स्टोक्स को भी ड्रेसिंग रूम रवाना कर दिया। चहल के ओवर की आखिरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट के पीछे से बिजली की गति से स्टंपिंग करी और 127 पे अब इंग्लैंड 8 हो गया। यहाँ इंग्लैंड का स्कोर भले ही 127 से 128 नहीं हो रहा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अगले ही ओवर में 8 से 9 विकेट जरूर गिरा दिया था और लगता है कि 127 के स्कोर पर ही इंग्लैंड के स्कोर को किसी मजबूत चुंबक ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। वक्त की अहमियत को समझते हुए यहाँ बुमराह ने थोड़ा भी वक्त को खराब नहीं किया और उसी ओवर में इंग्लैंड के 10वें विकेट को 127 पे ही गिराकर उसकी पारी पे पूरी तरह से विराम लगा दिया। तो इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की इस जबरदस्त शानदार फतह के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जो साथी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।